हे एवरीवन, Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. कोकोनट ऑयल लूँगी। मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हो, बट समर में मैं मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसमें मैं ऐड करूँगी टी ट्री ऑयल, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो है वो मेरे बालों को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट करता है एंड मेरे बाल के लिए बहुत ही अच्छा है ये, एंड आप लोग के बाल के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा हल्का सा पानी गर्म करती हूँ। उसके बाद मैं उसमें ऑयल रख देती हूँ, जिसमें मैंने मतलब रखा था तेल, वही कटोरा मैं इस पर रख देती हूँ थोड़ा सा गर्म होने के लिए। शीशे की कटोरी ये बहुत को आप देखेंगे रखते हो गर्म पानी में, बट नहीं रखना चाहिए, वो थोड़ा सा क्रैक होने का मतलब संभावना रहता है अगर पानी ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए मैं स्टील का कटोरी में लेती हूँ। तो उसे मतलब हेयर ऑयल करने से पहले मैं बालों को अच्छी तरह से डिटेंगल कर लेती हूँ फिंगर से, उसके बाद हेयर ऑयलिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी आप सबको, क्योंकि मैं कहीं और आई हुई हूँ, मतलब कहीं किसी और के यहाँ आई हुई हूँ एंड वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पीछे से साउंड आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं कहीं और आने के बाद भी वीडियो यहाँ पे शूट कर रही हूँ, कोई रिलेटिव के यहाँ आई हूँ, तो फिर साउंड रिकॉर्ड भी करना ही था। वीडियो एडिटिंग कर चुकी थी, बस साउंड रिकॉर्ड करना था इसलिए, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बालों को डिटेंगल कर लूँगी, उसके बाद कॉम्ब करूँगी। कॉम्ब पहले ही मैं कर लेती हूँ ऑयलिंग करने से पहले। यहाँ पे आप देखें कि जब मैं अपने बाल को ओपन की तो थोड़ा सा उलझ चुका था, तो फिर उसे मुझे सुलझाना पड़ा अच्छी तरह से अपने फिंगर के हेल्प से। मैं यहाँ पे सुलझा लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्ब करूँगी। कॉम्ब करने टाइम में हमेशा नीचे की ओर से लेके ऊपर की ओर से कॉम्ब करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे बाल बहुत कम टूटते हैं एंड ऑयलिंग करने से पहले आप कॉम्ब करते हो तो इससे अच्छा रहता है, आपको बहुत अच्छा से बालों में ऑयलिंग भी हो जाता है एंड बाल टूटने की संभावना भी बहुत कम रहती है। आप कोशिश करना कि कभी भी हेयर ऑयलिंग करते हो तो कोई भी ऑयल यूज़ करते हो तो उससे थोड़ा सा गर्म कर लो हल्का सा, उसके बाद ही इसे यूज करना। ज़्यादा गर्म ऑयल को अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना। आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि हमेशा बहुत लोग को देखती हूँ कि एकदम मतलब ऑयल लगा लेते इतना जैसे टपकते रहते हैं सिर से, तो उस तरह का ऑयल नहीं लगाना चाहिए। उससे हमारे बालों में डैंड्रफ भी हो जाएगी ज़्यादा एंड उससे फिर ये भी होगा कि बाल टूटने लगेगी। डैंड्रफ क्यों होगी, अगर आप उतना ऑयल लगा रहे हो भर भर के या बाहर निकल रहे हो या फिर छोड़ रहे हो तो वो डैंड्रफ हो सकता है, तो इसलिए उतना ऑयल नहीं लगाना चाहिए। एंड उतना ऑयल अगर आप लगा रहे हो बहुत ज़्यादा भर भर के तो आपको शैम्पू भी ज़्यादा लगेगा। आपको जब शैम्पू करोगे नेक्स्ट डे तो आपको शैम्पू ज़्यादा लगता है, तो उतना शैम्पू अगर आप यूज करते हो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, आप बहुत ज़्यादा ही शैम्पू ले रहे हो अपने लेंथ यूज कर रहे हो स्कैल्प पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। क्योंकि नेचुरल ऑयल जो होता है हमारे बालों के नेचुरल चमक जो होता है वो चले जाते हैं, तो ज़्यादा शैम्पू हमारे बाल में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है। अगर केमिकल वाला शैम्पू आप यूज कर रहे हो तो कोई भी शैम्पू अगर यूज करो आयुर्वेदिक भी, तो उतना ही यूज करो जितना आपको लगता है, अपने हिसाब से यूज करो उतना ही मात्रा में यूज करो जितना मात्रा में आपको यूज करना है। और इस सब बात का आपको ध्यान करके ही ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयलिंग हमारे हेयर के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ऑयलिंग जब नहीं करती थी तो बाल मेरे एकदम झाड़ू जैसे हो गए थे, मतलब बाल के ना ग्रोथ बढ़ रहे थे, ना ही बालों में कोई शाइनिंग था एंड बाल बहुत ज़्यादा मेरे पहले घुंघराले थे, तो ऑयलिंग नहीं करती थी तो रफ भी हो गए थे एंड बाल टूटते भी थे। तो वो सब आपको अगर इग्नोर करना है तो अपने बालों पे ध्यान दो। अगर अपने बालों को अच्छा करना है तो ऑयलिंग को कभी इग्नोर मत करो। स्टाइल के चक्कर में ऑयलिंग करना मत भूलो, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो अगर आपको सही में अपने बालों को हेल्दी रखना है तो आप एक काम करो, बाहर अगर नहीं लगा के जा सकते ऑयल, वैसे भी बाहर ऑयल लगा के नहीं जाना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलती कि आप बाहर ऑयल लगा के जाओ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बाहर ऑयल लगा के। मेरा मानना है कि उससे डैंड्रफ हो जाते हैं, बाहर के गंदगी होता है, मतलब उड़ता है, धूल उड़ता है उसमें जम जाता है स्कैल्प में, वो डैंड्रफ हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी बाहर ऑयल लगा के मत जाओ। तो अगर ऑयल लगा के जा रहे हो तो उसे कवर करके जाओ हेयर को। तो ऑयल लगाने के बाद मैं हमेशा मसाज करती हूँ फिंगर के टिप से। तो आपको फिंगर के टिप से मसाज करना है एकदम स्लोली, एकदम हल्के से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 4 से 5 मिनट ही मसाज करना है। मसाज भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है बालों को पे। एंड जब आप मसाज करते हो तो याद रखो कि आपको उसमें नेल नहीं लगना है। आप फिंगर के टिप जो होता है जो मैंने दिखाया उसी तरह से आपको मसाज करना है।
बालों में नाखून नहीं लगना चाहिए, वो फंस जाते हैं एंड बाल टूटने लगते हैं। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बालों में नाखून नहीं लगना है। एंड इस तरह से मसाज करते रहना है आपको 5 मिनट कम से कम। ऑयल लगाने के बाद अगर 5 मिनट मसाज करते हो तो वो पूरा स्कैल्प में मिक्स हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है एंड इससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। मसाज करने से हमारे जो ब्लड सर्कुलर है मतलब स्कैल्प के वो ज़्यादा अच्छे तरह से होते हैं। एंड आप इस तरह से इन्वर्जन मेथड में भी मसाज करो, ये भी बहुत अच्छा रहता है बालों की ग्रोथ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरफ से मसाज करो हो गया। बालों के मसाज का बहुत सारा टिप्स मैंने पहले भी बताया हुआ है। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर हेल्दी के लिए आप सब कुछ करते हो अपने बालों में, मतलब आपको जो DIY करना रहता है करते हो, सब कुछ करते हो। अगर बाल को मसाज ही नहीं करते, हेल्दी ही नहीं रखते तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड बाल के हेयर के मसाज के लिए अगर कोई और भी टिप्स आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से मसाज करने के बाद मैं डायरेक्ट हेयर ऊपर नहीं करती, उससे ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल एंड उसके बाद कॉम्ब करने पे टूटने लगते हैं मेरे बाल। इसलिए उसके बाद मैं कॉम्ब करती हूँ इसी तरह से इन्वर्जन मेथड में कॉम्ब करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इस तरह से आपको कॉम्ब करना चाहिए बालों में, आप देख सकते हो वो वीडियो जाके, वो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप वो वीडियो जाके देखोगे एंड मुझे कमेंट करके बताओगे एंड ये सब फॉलो करोगे। तो इसके बाद मैं कॉम्ब कर लेती हूँ अच्छी तरह से बालों में एंड इसके बाद मेरे 2 से 3 ही बाल बस टूटे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे मसाज करती हूँ आगे से, तो यहाँ पे फिंगर पॉइंट से लेके यहाँ पे मसाज करती हूँ थोड़ा थोड़ा। वो मैंने मिक्स के लिए मसाज किया था पूरे स्कैल्प पे, लेकिन ये पूरे स्कैल्प पे नहीं करती। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मसाज करती हूँ, इसी तरह से मैं मसाज करती हूँ इसे हल्का सा, ज़्यादा मसाज यहाँ पे फिर मैं नहीं देती। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हल्का सा कॉम्ब कर लेती हूँ ऊपर से, ताकि हमारे बाल ज़्यादा ना उलझे एंड इसके बाद मैं अच्छी तरह से ब्रेड बना लूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ अच्छी तरह से कॉम्ब अपने बालों में एंड उसके बाद ब्रेड बना लेती हूँ। तो इस टाइम जब मैंने कॉम्ब किया था तब मेरे बाल नहीं टूटे थे। इस तरह से आप कॉम्ब करके मतलब करोगे, ऑयल लगाओगे एंड कॉम्ब करने के, ऑयल लगाने के बाद भी कॉम्ब करोगे सॉरी, तो उसके बाद आपके हेयर कम टूटते हैं। बट इतना याद रखना कि ऑयल लगाने से पहले जितना बार आप कॉम्ब किए हो, एक बार जितना देर किए हो उतना देर तक आपको ऑयल लगाने के बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने डिटेंगल करके बालों में किया था तो बाल उससे ज़्यादा उलझते नहीं हैं। इसके बाद मैं ब्रेड बना लेती हूँ। ब्रेड बनाने के बाद ही मैं सोती हूँ। मैं कभी खुला बाल को या पोनी टेल करके नहीं सोती, बहुत कम ही रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं पोनी टेल करके सोती हूँ। ज़्यादातर ब्रेड बना के ही सोती हूँ। एंड आप हल्का कर ब्रेड बनाना, ज़्यादा टाइट टू ब्रेड नहीं बनाना है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ ताकि हमारे बाल ज़्यादा टाइट ना हो, खींचे नहीं सोने टाइम में एंड टूटे नहीं। तो इससे बाल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे अगर इस तरह सोएंगे तो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर और हेल्दी रहना एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले आके मेरा वीडियो आप देखो, लाइक करो, शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर।